अस्सलाम वालेकुम तलबा। आइए आज हम जमात शशुम मज़मून जनरल साइंस सबक नंबर 2 जानदारों की दुनिया इस सबक का मुताल्ला करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप इस शक्ल को ध्यान से देखिए और इस शक्ल में दी गई जानदार चीज़ों की और बेजान चीज़ों की फहरिस्त तैयार कीजिए। अज़ीज़ तलबा, जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इस तस्वीर में शामिल कई सारी चीज़ें जानदार नज़र आएंगी और कई सारी चीज़ें बेजान नज़र आएंगी। हम ये कैसे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ जानदार है या बेजान? आपने ये कैसे तय किया कि चीज़ें जानदार हैं या बेजान? हमारे अतराफ़ कई नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। इन सब में कुछ यकसानियत और कुछ फ़र्क पाए जाते हैं। इसके बावजूद चंद अहम ख़ुसूसियात की बिना पर हम ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से शय जानदार है और कौन कौन सी बेजान। आइए जानदारों की जो ख़ुसूसियात है हम उनका मुताल्ला करते हैं। जानदारों में नशोनुमा। अज़ीज़ तलबा, आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? इन तस्वीरों में जो जानदार अशिया दिखाई गई है, गुज़रते वक्त के साथ इनमें तब्दीली रौनुमा होती है। नशोनुमा के ज़माने में इन जानदारों में कद, वज़न, ताकत वगैरह में इजाफ़ा नज़र आता है। तमाम हैवानात के इस तरह नशोनुमा पाकर बालिग होने के लिए मख़सूस अरसा दरकार होता है। इंसान की नशोनुमा के लिए आम तौर पे 18 ता 21 बरस दरकार होते हैं। नबातात में नशोनुमा उनके ज़िंदा रहने तक होती रहती है। हैवानात में नशोनुमा जिस्म के तमाम आज़ा में यकसा तौर पर होती रहती है। नबातात में नशोनुमा यकसा तौर पर नहीं होती बल्कि बेतरतीब होती है। नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत। नबातात सूरज की रोशनी, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई मादे, इसी के साथ इनमें मौजूद खसरे की मदद से अपने लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस अमल को शुआई तरकीब कहते हैं। शुआई तरकीब के अमल में ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। इस तरह नबातात अपनी नशोनुमा के लिए खुद ग़िज़ा तैयार करते हैं। हैवानात अपनी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते हैं?
चूँकि आप जानते हैं हैवानात में खसरा नहीं होता, इसलिए वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। हैवानात अपनी ग़िज़ा के लिए दीगर जानदारों पर मुनहसिर होते हैं। बकरी, भेड़, घोड़ा जैसे जानदार घास खाते हैं, जबकि शेर, बब्बर शेर जैसे जंगली जानवर सब्ज़ीखोर हैवानात का शिकार करके अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करते हैं। ग़िज़ा का इस्तेमाल और इसकी वजह से होने वाली नशोनुमा जानदारों की खुसूसियत है। जैसा कि आप समझ चुके हैं, हैवानात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ग़िज़ा के लिए वो दीगर हैवानात और नबातात पर मुनहसिर होते हैं। बकरी, घोड़ा, भेड़ जैसे हैवानात अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत नबातात से पूरी करते हैं, इसलिए इन्हें सब्ज़ीखोर हैवानात कहते हैं। शेर, बब्बर शेर, चीता जैसे जानवर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत दीगर जानवरों का शिकार करके पूरी करते हैं, इसलिए इन्हें गोश्तखोर हैवानात कहते हैं। हम इंसान भी अपनी ज़रूरतों के लिए नबातात और हैवानात पर मुनहसिर हैं। ग़िज़ा का इस्तेमाल और इसकी वजह से होने वाली नशोनुमा जानदारों की खुसूसियत है। आइए अब हम जानदारों की एक और खुसूसियत तनफ़ुस के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जज़्ब करने और इसके इस्तेमाल के बाद जिस्म में तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के अमल को तनफ़ुस कहते हैं। मछलियाँ, सांप, चूहे, झिंगुर जैसे हैवानात में तनफ़ुस के लिए मख़सूस आज़ा पाए जाते हैं, जबकि नबातात इनके तनों और पत्तों पर खुर्दबीनी मसामात के ज़रिए तनफ़ुस का अमल अंजाम देते हैं। अज़ीज़ तुलबा, अब हम इखराज, जो कि जानदारों की एक अहम खुसूसियत है, का मुताला करते हैं। जानदारों के जिस्म में होने वाले दूसरे कई अफ़आल के दौरान कुछ बेकार और फासिद मादे तैयार होते हैं। इन फासिद मादों को जिस्म के बाहर खारिज करने के लिए जो अमल अंजाम पाता है, उसे अमल इखराज कहते हैं। जानदारों में इखराज के अमल के लिए मख़सूस आज़ा होते हैं। नबातात में भी इखराज का अमल होता है, जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। पत्तों के साथ फासिद मादे भी गिर जाते हैं। नबातात अपने पत्तों की मदद से भी इखराज का अमल अंजाम देते हैं। जवाबी अमल की सलाहियत और हरकत जानदारों की एक खुसूसियत। अज़ीज़ तुलबा, आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब हम किसी
गर्म शय को पकड़ लेते हैं तब क्या होता है? छुई मोदी के पौधे को हाथ लगाने से क्या होता है? इसी वक्त जब हाथ में छुई चुभती है तब हम क्या अमल जाहिर करते हैं? तेज़ रोशनी से आँख बंद क्यों हो जाती है? आपने अक्सर देखा होगा कि बेल बूटे रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। अजीज़ तुलबा, अतराफ़ में होने वाला कोई वाक़या यानी मुहर्रिक और इसके जवाब में जानदारों में जो अमल होता है वो जवाबी अमल या रद्द अमल कहलाता है। मुहर्रिक के जवाब में होने वाले अमल को रद्द अमल की सलाहियत कहते हैं। रद्द अमल की सलाहियत जानदारों की खुसूसियात है। अफ़ज़ाइश नस्ल जानदारों में अपने जैसे दूसरे जानदार पैदा करने का अमल अमल तौलीद या अफ़ज़ाइश नस्ल कहलाता है। कुछ जानदार बच्चे देते हैं तो कुछ अंडे देते हैं। इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। नबातात में बीज, तने और पत्ते के ज़रिए नए पौधे वजूद में आते हैं। जानदारों का अपने जैसे दूसरे जानदार पैदा करना ये भी जानदारों की एक अहम खुसूसियत है। मुकर्ररा अरसे हयात ज़िंदगी के दौरान एक ख़ास अरसे के बाद ही जानदार अफ़ज़ाइश नस्ल का फ़ेल अंजाम देने के काबिल होते हैं। वक्त के साथ साथ इनके तमाम आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं और इनका अरसे हयात कमज़ोर हो जाता है। इन्हें मौत आ जाती है। मुख्तलिफ़ नबातात और हैवानात के अरसे हयात मुख्तलिफ़ होते हैं। मसलन कुत्ते का अरसे हयात आम तौर पे 12 ता 18 बरस होता है, जबकि शतरमुर्ग 50 बरस ज़िंदा रह सकता है। जनूबी अमेरिका के करीब पेगोस जज़ीरे पर पाए जाने वाले कुछ कछुए का अरसे हयात तकरीबन 170 बरस होता है। मे फ्लाई नामी एक मक्खी का अरसे हयात 1 घंटे से 24 घंटे तक होता है। खलियात की साख्त अज़ीज़ तुलबा, शहद की मक्खी का छत्ता और घर की दीवार, इन दोनों चीज़ों पर गौर करें। शहद की मक्खी का छत्ता किस तरह बना हुआ है? घर की दीवार किन चीज़ों से मिलकर बनती है? आपने शहद के छत्ते के छोटे छोटे हिस्से यानी खाने देखे होंगे। इन खानों के एक दूसरे के जुड़ने से शहद का छत्ता तैयार होता है। इसी तरह मकान की दीवार भी ईंटों के ज़रिए बनती है। ये तमाम ईंटें एक दूसरे से जुड़ें तो दीवार तैयार होती है। जिस तरह शहद का छत्ता और दीवार छोटे छोटे खानों से मिलकर बनी है, जानदार भी
जिन छोटे छोटे अज्जा से मिलकर बनते हैं उन्हें खलिया कहते हैं। जानदारों के जिस्म के तमाम अफ़ाल इन खुर्दबीनी खलियात के ज़रिए ही अंजाम पाते हैं। कुछ जानदार एक ही खलिए से बने होते हैं, इसलिए इन्हें यखलवी जानदार कहते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। कुछ जानदार कई खलियात से मिलकर बने होते हैं, इन्हें कसीर खलवी जानदार कहा जाता है, जैसे कुत्ता, गाय, इंसान, आम का पेड़, बरगद का पेड़ वगैरह। खलियात की तादाद मुख्तलिफ होने के बावजूद खलियात जिस्म की साख जानदारों की अहम खुसूसियात है। हैवानात हमारे लिए किस तरह मुफीद है? नबातात ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्याज, मेथी, पालक, भिंडी, करेला वगैरह। चंद नबातात दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे एडोल्सा, नीम, तुलसी। मछली, भेड़, बकरी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि घोड़ा, गधा, ऊँट सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस घरेलू इस्तेमाल के लिए पाले जाते हैं। केचुआ काश्तकारी में बहुत मुफीद है। नुकसानदा जानवर। अज़ीज़ तुलबा, हमारे लिए नुकसानदा जानवर कौन से हैं और आप उन्हें नुकसानदा क्यों समझते हैं? ऐसे जानवरों की फहरिस्त बनाइए। खूंखार हैवानात। जंगल में रहने वाले ऐसे हैवानात जो दूसरों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं, अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, ऐसे हैवानात को खूंखार हैवानात कहते हैं। हमारे अतराफ़ पाए जाने वाले कुछ नबातात और हैवानात इंसान के लिए नुकसानदा होते हैं। मसलन मच्छर, मक्खी अमराज को फैलाते हैं। झिंगुर, चूहा, घूंस ग़िज़ा को बर्बाद करते हैं। लार्वे, लीख, चेचड़ी की वजह से कई अमराज होते हैं, जबकि कुछ अक़साम की छिपकलियाँ, जहरीली मकड़ी, जहरीले सांप और बिच्छू के काटने से मौत भी वाक़ई हो सकती है। हाथी जंगल से निकलकर इंसानी बस्ती में आ जाए तो बड़े पैमाने पर बर्बादी व तबाही मचा देते हैं। हैवानात की तरह कुछ नबातात भी नुकसानदा होते हैं। मसलन गाजर घास, गैर ज़रूरी घास, अमरबेल वगैरह। काचकुरी, अरवी जैसे नबातात के पत्तों को हाथ लगाया जाए तो हमारे हाथ में खुजली होती है। कन्हेर और घानेरी में नागवार बू होती है। धतूरा एक जहरीला पौधा है। फफूंद और काई की तेज़ी से नशोनुमा से पीने का पानी आलूदा होकर बीमारियां फैलती है।